जब अचानक से हमारे हरे भरे पौधों के पत्ते पीले होने लगते हैं तो हमारा परेशान होना लाजमी है। और जब परेशान होंगे तो हम लोग जानने की कोशिश भी करेंगे और इसी तरह के सवाल हालांकि सालों साल आते रहते हैं कि पौधों के पत्ते पीले हो रहे हैं, पर यह समस्या अभी बारिश के मौसम में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज देखते हैं कि बारिश के मौसम में पत्ते पीले पड़ने क्यों शुरू हो जाते हैं। अपने भी कुछ दिखा रही हूँ, देखिए गुड़हल के पत्ते कुछ एक पीले हैं, थोड़ा सा हाथ बढ़ा के मैं तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि गमले थोड़े से दूर रखे हैं। तो आज यही जानेंगे कि बारिश के मौसम में पत्ते पीले क्यों होते हैं। कोई एक कारण नहीं है, आपको मैं पूरे के पूरे 7 कारण बताने की कोशिश करूँगी। हो सकता है कि उन 7 में से एक कारण आपका भी हो पत्तों के पीले होने का। यहाँ देखिए गुड़हल का आप बहुत पीला नहीं पर बहुत ज़्यादा ग्रीन भी नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि इस तरह की समस्याएं होती रहती हैं। और ये समस्या किसी भी पौधे में हो सकती है। जैसे कि अभी मेरे किसी रिलेटिव ने पूछा था कुछ दिनों पहले कि ये अपराजिता की पत्तियों को क्या हुआ है क्योंकि पीली होने लगी। कुछ लोगों के सवाल आए अपने इस अडेनियम के पौधे को लेकर कि इसकी भी पत्तियां पीली हो रही हैं। और गुड़हल के तो कई सारे सवाल आए कि गुड़हल के पत्ते पीले क्यों हो रहे हैं। तो आज यही जानेंगे एक एक करके कि आखिरकार बारिश के मौसम में ऐसा क्या हो जाता है कि बहुत सारे पौधों के पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं। वीडियो निसंदेह आपके काम का ही है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आपके साथ साथ आपके किसी अपने की भी समस्या सुलझ सके इसके लिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चाहते हैं तो परिवार से जुड़ने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। नमस्कार, फेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत आज इसी गंभीर समस्या के साथ। देखिए, नंबर 1 पर आप ये मान लीजिए कि पानी का असंतुलन। जब बारिश का मौसम होता है ना, तो पानी का कभी कम कभी ज़्यादा होना बहुत आम बात है। कभी लगातार 3-3 4-4 दिन बारिश होती रहती है। कई बार ऐसे भी होता है कि हम लोग बारिश का इंतज़ार करते रहते हैं, बादल होते हैं और इस उम्मीद में कि बारिश होगी हम लोग पानी नहीं डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा कभी कभी हमारे पौधों की मिट्टी कड़कड़ी भी हो जाती है। और यही कारण है कि पानी का असंतुलन हो जाता है और कई बार पौधा अपनी नाराज़गी दिखाता है इसी तरह से पौधों के पत्ते पीले दिखाकर। चलिए दूसरा कारण जानते हैं। दूसरा कारण हो सकता है आपकी असंतुलित रोशनी। यही जैसे हम लोगों का असंतुलन पानी का होता है, इसी तरह का असंतुलन हो जाता है रोशनी का। बारिश के मौसम में कई दिन तक धूप नहीं निकलती है और जो हमारे परमानेंट पौधे होते हैं, ज़्यादा धूप चाहने वाले पौधे होते हैं, उनको जब हफ्ते 10-10 दिन तक सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो पौधे अपना कुछ इसी तरह से रुझान हमारे सामने रखते हैं कि उनको धूप की कमी हो गई और कई सारे पौधों के पत्ते थोड़े से पीले होने लगते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है पोषक तत्वों की कमी होना। जब लगातार कई दिन तक बारिश होती है ना, तो हमारे पौधों की मिट्टी से बहुत सारे पोषक तत्व बह जाते हैं और बारिश चलते रहने के कारण हम लोग ज़्यादा खाद वाद भी नहीं डाल पाते। तो यही कारण होता है कि पौधों के पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि जब बारिश होने के आसार नहीं होते हैं तो उस समय हम लोग बीच में कुछ इन पौधों को खिला पिला देते हैं। देखिए, चौथा एक कारण हो सकता है मिट्टी का पीएच लेवल कम या ज़्यादा होना। और इस टॉपिक पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बहुत पहले बना चुकी हूँ। अगर आप मिट्टी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो को ऊपर वाले लिंक से देखिएगा। यहाँ पर पूरा डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ऊपर वाले लिंक को आप खोल के पूरा वीडियो देख लीजिएगा। पांचवा एक कारण हो सकता है पौधों में किसी भी तरह का संक्रमण। बारिश के मौसम में फंगस वगैरह होने के ज़्यादा आसार होते हैं। हो सकता है कि इस वजह से आपके पौधों के पत्ते पीले हो रहे हों, तो आपको ये चेक करना होगा कि आपके पौधे में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। ये सब आपको ही चेक करना होगा। चलिए, 6वें नंबर पर हम लोग ये चेक करेंगे कि पौधों में किसी तरह का कीड़े मकोड़ों का प्रकोप तो नहीं है, क्योंकि इस मौसम में
हमारा मिलीबग हो गया, ब्लैक एफिड्स हो गया, स्पाइडर माइट हो गया, इन सब कीड़े मकोड़ों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है और इस वजह से भी हमारे पौधों के पत्ते पीले होने लगते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ कीड़े मकोड़ों का प्रकोप है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी सुविधा के मुताबिक वो पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके पौधों में किसी भी तरह का कीड़े मकोड़ों का प्रकोप है तो आप उसको हल्के में मत लीजिएगा। और ये मैं आप लोगों के अनुभव से ही कह रही हूँ, क्योंकि मिलीबग को लेकर आप लोग इतना परेशान होते हैं क्योंकि समस्या बहुत बढ़ चुकी होती है और इस हद तक अटैक करता है कि कभी कभी आपके पौधे को ही ख़त्म कर देता है। तो आपके पास जो है आप उसका इस्तेमाल करिए, पर करिए ज़रूर। आप जानते हैं 7वां संभावित कारण, और वो हो सकता है समय अवधि, यानी कि जो आया है सो जाएगा। पत्तों का एक निश्चित जीवन काल होता है। हर पौधा कभी न कभी बूढ़ा होगा और कभी न कभी वो मरेगा। तो इसी तरीके से पौधों में नए नए पत्ते बनते रहते हैं और कई बार पुराने पत्ते पीले होकर झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आप उसमें परेशान नहीं होंगे। आप उस पौधे का जीवन काल समझ के, जैसे कि जीवन मरण की प्रक्रिया हमारे जीवन में होती है, ठीक इसी तरीके से पौधों के जीवन में भी होती है। पत्ते भी बूढ़े होते हैं पौधों की तरह। तो जो पत्ते बूढ़े हो गए उनको तो पीला होना ही होना है, पीले होके झड़ेंगे, पर बदले में बहुत सारे नए पत्ते आएंगे। तो पीलों से मोह त्यागिए और नए आने वाले पत्तों का स्वागत करिए। तो अननेसेसरी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी कारणवश पत्ते पीले हैं तो वो मैंने आपको 7 संभावित कारण बता दिए। अब आपकी बारी है अपने पौधे में चेक करने की कि आखिरकार पत्ते पीले क्यों हो रहे हैं। जब आपको समस्या समझ आ जाए तो उस समस्या से निदान पाने की कोशिश करिए। मेरी कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो, आप संतुष्ट हुए हो, तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेल आइकन भी ज़रूर दबाना पड़ेगा। बहुत जल्द फिर से मिलूँगी किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आशा करती हूँ कि आप पत्ते पीले होने से आप कभी नहीं घबराएंगे। धन्यवाद।